टॉपिक है आज क्या सोचा जा रहा है आपको याद करके। ओके तो यहाँ पे है दो ऑब्जेक्ट्स, पहला ये टैरो एंड सेकंड है दिस ओरेकल ब्लू रिलेशनशिप डेक। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग और देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है, अलग अंदाज उनके थॉट्स का। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट। इसमें से लेंगे हम 5 कार्ड। अब देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं। लेट्स डू द शफलिंग। ठीक है, चल वाह, एक कार्ड तो आ गया। ठीक है, अब देखते हैं और कितने कार्ड्स आते हैं। ओके तो ये कार्ड आ गए एंड वी आर गोइंग टू टेक दोज। देखिए कितने कार्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 कार्ड। चलो ठीक है, ओके तो इसको रखता हूँ मैं साइड में एंड लेट्स कनेक्ट विद दिस। इसमें से अब कुछ कार्ड्स चुनते हैं, देखते हैं। चलो पहला कार्ड आ गया, दूसरा भी कार्ड आ गया। ओके टोटल कितने, 3 कार्ड्स आ गए, 4 कार्ड्स आ गए। ठीक है, अब बस 3 ही कार्ड बचे हैं, देखते हैं। ओके 5वां, ओके ये आ गए हैं। ठीक है, तो हमें हमारे कार्ड्स मिल चुके हैं। ओके so you're going to take those and let's connect with the reading. Okay so देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। Okay so let's find out. Okay तो चलो भाई देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या मिले हैं। Okay so let's find about it. ये है Ace of Cups and as you can take a look at that, this is all about the beginning of a new relationship. अब न्यू रिलेशनशिप का मतलब क्या है? दैट्स नॉट समथिंग वियर्ड। एक्चुअली इसका मतलब है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है। ठीक है, सो मे बी आप अभी देखो मंडे तो आने वाला है एंड 31 दिसंबर इज़ वेरी नियर बाय। तो ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच जो भी गिले शिकवे हैं वो सब चले जाए। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कोशिश कर रहे हैं कि वापस से आप वहीं से शुरू करें जहाँ से आपकी कहानी शुरू हुई थी। देखो चाहे इंसान कितना भी किताबों को प्यार क्यों ना करे, उसको बिगिनिंग पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हर बार वो बिगिनिंग लेके बैठता है। अगर बिगिनिंग अच्छी है तो उसको लगता है कि किताब सही होगी। सो सिमिलरली ये पर्सन वापस से वही दोहराना चाहता है जिस तरह से आप मिले, जिस तरह से आपने बातें की। सो मे बी इवन टुनाइट द पर्सन कुड बी टेलिंग यू, शायद आपको फ़ोन कर सकता है या फिर आपको टेक्स्ट मैसेज भी कर सकता है। मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि आपको कितना मिस करते हैं। सो अगर कहीं मिल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द जॉब इशू, वर्क प्लेस इशू या फिर काफ़ी दूर है आपसे, तो कहीं ना कहीं आपसे किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। यह है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस का कार्ड। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे थोड़ा करते हैं एनर्जी लाइट। ठीक है, आप कुछ सीधा ना। ओके सो ये हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ओके एंड यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो क्या है, दिस पर्सन इज पेशेंटली वेटिंग फॉर यू। मे बी अगर आप जल्द ही मिलने वाले हो बिकॉज एक्चुअली आज ही मेरी अपने दोस्त से बात हुई एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड जिसके साथ बीटेक में था वो अभी आई थिंक US में कहीं पे है। सो नाउ ही इज़ प्लानिंग टू रिटर्न टू होम आई थिंक अप टू 3 जैन। सो जैसे कि उसने कहा कि वो आना चाहता है, आने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहा है कब वो आपसे मिलना चाहेंगे, यू नो कब वो आपको मिल सकता है। मे बी अगर उनको छुट्टी मिल सकती है या फिर किसी न किसी वजह से अगर आप दोनों मिलने का ठान लेते हो तो कुछ ना कुछ रास्ता तो ज़रूर निकलेगा। सो ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहा है आपके आने की या फिर इनको कब मौका मिलता है आपसे मिलने का। बहुत ही रोमांटिक है। तो जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे बात आती है रिगार्डिंग द कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड ये है विश कार्ड। ये पर्सन आई थिंक दिल से विश कर रहा है आपसे जुड़ने की एंड दैट इज़ व्हाट वी सी हियर। फिर चाहे आप अभी मिले हो, आपके रिश्ते को साल हुए हो, डिपेंडिंग ऑन दैट, लेकिन ये पर्सन काफ़ी खुश हैं आपसे। ओके अब अगर आपकी मैरिज हुई है तो ये पर्सन आपसे बहुत खुश है। यू विल हैव अ ब्लेस्ड मैरिज लाइफ एंड सिमिलरली अगर आपकी एक नई शुरुआत हो रही है या फिर एक रिश्ते में है जो रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो ये आपको हर प्रकार से खुश करने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ गिफ्ट्स दे के या फिर आपको कोई एक बात सुना के आपका मन और दिल जीत के वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे आते हैं इंटेलेक्चुअलिटी। देखो ये पर्सन तो आपकी तरफ आने के लिए बेकरार है, बस समय लग रहा है कब उनको अप्रूवल मिलता है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मे बी ये पर्सन अपने फैमिली का भी अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहा है ताकि एटलीस्ट आपकी सगाई या एंगेजमेंट हो जाए। सिमिलरली ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी बातूनी भी हो सकता है एंड बातें घुमा फिरा के आपको बता भी सकता है। ओके, जो कार्ड है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। ओके, आई फील कि ये पर्सन आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करने को कह रहा है। काफ़ी कुछ चल रहा है उसके दिमाग में, आपको सरप्राइज़ करने का, आपको एक सरप्राइज विजिट देने का, या फिर आपके लिए कोई चीज़ खरीदने का, कोई ज्वेलरी हो वगैरह वगैरह, या फिर जस्ट समथिंग दैट यू कैन बी हैप्पी विद इन। तो ऐसी कोई चीज़ करने की कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड उसके बाद वाला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब ये जो 2 कार्ड है ये क्या है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, इसका एक सिंपल मीनिंग आता है लुकिंग एट दिस रीडिंग। ये पर्सन तो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में देखो अगर हाल ही में आप दोनों के बीच में अगर मनमुटाव हुआ है तो जो भी पर्सन इसके लिए जिम्मेदार है वो उनके खिलाफ हो गए हैं। सेकेंडली बात ऐसी है कि कुछ इनके ज़िंदगी में अगर आप झांक के देखोगे तो शायद थोड़ी बहुत गलतफहमियां हो गई है या फिर कुछ लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, तो उनसे लड़ने में भी इनका काफ़ी समय जा रहा है। तो पहले उनको वो सेटल करना पड़ेगा। सेकेंड जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये पर्सन आपको वापस से बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा और पेशेंटली वेट करना होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, फायर साइन है, एरिस, लियो, सैज, तो पैशन तो है, लेकिन ये पर्सन अभी किसी कारण से आपकी तरफ नहीं आ रहा है। तो अगर इनका क्लाइंट बेस काफ़ी बढ़ गया है, या फिर जॉब में कोई दिक्कतें आ गई है, या फिर फैमिली में कोई इशू चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई इशू वाला एक सिचुएशन हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन ये पर्सन शायद आपकी तरफ नहीं आ रहा है या नहीं आ पा रहा है। दैट इज़ वाई ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि भाई जो भी हो जाए, यू कैन ट्रस्ट मी एंड एट सर्टन टाइम वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये रीडिंग मिल रहा है टैरो से, और देखते हैं हमें ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। देखो फर्स्ट जो कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है वो है फ्रेंड्स। सो इसके लिए अभी जो कार्ड इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेंड्स। मे बी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम फ्रेंड्स और गेट विद फ्रेंड्स, या तो दोस्तों के साथ या दोस्तों के सिवा ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सेकेंडली जो कार्ड है वो है मिसिंग। तो कहीं ना कहीं इस पूरे दौर में अगर वो किसको मिस कर रहे हैं तो वो आप है। ठीक है, तो मे बी अगर आप दोनों आज भी सिर्फ एक दूसरे को एज अ फ्रेंड करके देखते हो, तो इस फ्रेंड जोन में भी आपको एज अ लवर मिस करते हैं। कहीं ना कहीं आप भी इस बात को समझते होगे कि भाई जो ये आपके बारे में सोचते हैं वो आप भी इनके बारे में सोचते हो, लेकिन पहले कौन कन्फेस करेगा, ये या आप? इसके बारे में शायद कुछ चल रहा होगा इनके दिमाग में। जो कार्ड है फ्रस्ट्रेशन, दैट थिंग इज गोइंग ऑन। फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इनको वे आउट नहीं मिल रहा है कि भाई कैसे आपसे कनेक्ट करें, क्या आप इनसे कनेक्ट करेंगे या फिर ये आपसे कनेक्ट करेंगे, कौन होगा जो सबसे पहले अपने दिल की हालत बयां करेगा, या फिर कौन होगा जो पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे जॉब के भी कोई इश्यूज हो सकते हैं, शायद किसी का जॉब स्टेबल नहीं है, वो भी एक इशू हो सकता है शादी के लिए। नेक्स्ट कार्ड है वो है गिफ्ट। जैसे मैंने कहा कि ये आपके लिए शायद कोई गिफ्ट प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट थिंग इज गोइंग ऑन। मे बी द पर्सन इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। ठीक है, अगर सच में ऐसा है कि आपको लग रहा है कि कोई आपका फ्रेंड है लेकिन आप उसे कुछ अलग तरीके से पसंद करते हैं, लाइक योर लवर, लेकिन अब अगर आपने इनको कन्विंस नहीं किया, फिर कन्फेस नहीं किया अपना प्यार, तो ये बात कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में भी चल रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मेमोरीज। तो इस पर्सन के लिए मेमोरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप जितने भी समय मिले हो, जो भी चीज़ें अपने साथ में की हैं, घूमना हो, लॉन्ग ड्राइव हो, टेकिंग वॉक्स और लिटिल वॉक्स, या फिर कुछ बातें शेयर करना हो, ये बातें उनके दिल में घर कर गई है। एंड बिकॉज इनको लग रहा है कि भाई उनके लिए अगर कोई सही पर्सन हो सकता है तो वो आप हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ये इससे और जुदा नहीं हो सकते। दैट इज़ वाई वी गॉट द नेक्स्ट कार्ड जो कि है फैमिली। देखो एक तरफ तो उनके लिए फैमिली है, ठीक है, लास्ट वाला कार्ड है इमोशनल कोल्डनेस, उसके पहले वाला कार्ड है बर्डन, एंड जो थर्ड कार्ड जो हम अभी देख रहे हैं वो है फैमिली। देखो उनके लिए अभी जो समस्या है वो कुछ इस कदर है कि फैमिली इनके लिए अभी थोड़ी बहुत ट्रैजिक सिचुएशन ला रही है, या फिर ये आपके बारे में भी हो सकता है। मे बी योर फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर दिस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फैमिली का कोई एक चक्कर है यहाँ पे,
या कोई मैटर है, बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, फिर इसे अभी फ़िलहाल तो क्या करे ये सूझ नहीं रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है बर्डन, एंड फाइनल जो कार्ड है वो इमोशनल कोल्डनेस। बर्डन का मतलब है कि देखो फैमिली शायद कुछ और चाहती हैं, आप दोनों कुछ और चाहते हो। अगर कोई ऐसी बात है तो ऐसे में क्या करे ये उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। सेकेंड चीज़ ऐसी हो सकती है कि मे बी इफ़ यू आर मैरिड, योर फैमिली इज प्रेशराइजिंग यू टू हैव नेक्स्ट जनरेशन, या फिर आप दोनों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जहाँ पे हो वहाँ से निकल के कहीं और दूसरी जगह पे चले जाए वगैरह वगैरह। समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड जो शायद आपको बता नहीं रहे हैं। अगर वो आपको बताएंगे तो शायद आप इससे नाराज़ हो सकते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो पूरा बर्डन है ये अपने शोल्डर पे लेके चल रहे हैं। एंड जो फिनाले कार्ड है वो इमोशनल कोल्डनेस। अगर इन कुछ दिनों में आपने महसूस किया कि ये पर्सन इमोशनल कोल्ड क्यों हो गया है, तो उसके पीछे एक साफ रीज़न है। ये पर्सन आपको बताना नहीं चाहता कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर बताएगा तो शायद आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि ऐसा क्यों है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। एंड द पर्सन जस्ट टेलिंग यू समथिंग अबाउट इट। देखो ये पर्सन चाहता है कि आप किसी बात को समझो, लेकिन तब जब चीज़ें इनके कंट्रोल में आ जाए। अब जब चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है तो आपको अगर ये बताएंगे और अगर एक तरफ आप नाराज़ हुए, दूसरी तरफ फैमिली को समझा नहीं सकते, तो बीच में ये खुद अटक जाएंगे। इसलिए कुछ लोग हैं जो शायद बातचीत बंद करके ही बैठे हो सकते हैं। सो रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।